नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि ख़वातीन उम्र छुपाती हैं, लेकिन जब दो ख़वातीन आमने सामने हों तो उम्र छुपाने वाला मामला कहाँ तक जा सकता है। आइए दिखाते हैं आपको आज के स्किट में। भाईजान, आपके बात करते करते 4 महीने हो गए हैं। जबान है बड़ी चलानी आती है, पूछो अपनी बीवी से। मैंने बिल के पैसे दे दिए थे, ये गई है अपने मायके गरीब बहनों को कपड़े बनवा के दे आई है गर्मियों के, और खुद भी जोड़े लेके आई, कहती मेरी अम्मा ने दिए हैं। बस भाभी बस, खुद अपनी बहनों को नारायण का गान का टूर करवा के आई हैं और डाल मुझ पे रही हैं। इल्जाम ना लगवाएं। हम तो घर में बात ही नहीं कर सकते। तुम अपनी लड़ाई कर लो, मीटर काटने वाला ना पहुंचने वाला होगा। पाइन जिस स्पीड ना तुसी गल कर रहे हो ना, घबराओ ना, इस स्पीड ना इंशाल्लाह अगले साल ही आएगा। जबान पर अटैक कर रहे हो, याद रखो तुम्हारी रिश्ते की बात इसके बाप से मैंने की थी। पाइन जिस तरह तुसी गल कर रहे हो ना, इसे वजह तो 6 साल लग गए सी, नहीं तो 2 मिनट की गल सी। बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। मेरे शौहर थत्थे नहीं है, जरा सोच समझ के बात करते हैं। जब हमारी शादी हुई थी ना, वलीमा गुजर गया था, उसके बाद इन्होंने तीसरा कबूले कहा था। शाबाश, मेरी वकीलनी है। हाँ हाँ, और वो जो शादी में ख्वाजा सर आए हुए थे ना, उनकी दाढ़ियां निकल आई थी। अगर भाईजान की केसट फंसती है ना तो माशाल्लाह भाभी उसकी कसर आपने पूरी की है। कैंची की तरह जबान चलती है आपकी। तुम्हारा तो मुंह भी कैंची की तरह हो गई है, कैंची कहते कहते। कैंची की तरह मुंह नहीं है, वो जो चमड़े पे उस तरह को यूं यूं करते हैं, वो उसके जैसा है। भाईजान, जैसे आप रुक रुक के बात कर रहे हैं ना, बिजली के यूनिट ऐसे रुक रुक के नहीं गिरते, वो फास्ट ही गिरते हैं। इस बिजली के बिल का करेंगे क्या, आप बताएं। जी, ऐसे 3 अंपायर पे चल रहा होता है, जब ये तुम्हारी बीवी आती है ना, डायरेक्ट 9 अंपायर पे चला जाता है। ओ भाभी, अंपायर नहीं होता, एम्पेयर होता है। अच्छा, एम्पेयर छोटा होता है, अंपायर बड़ा होता है। अंपायर है या अंपेयर है, अब बताएं करना क्या है। जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है वही बिल देगा। हाँ, तो जो ज्यादा करता है वही करे ना। इसका जो कमरे में इस्त्री करने वाला केस है, वो खोल के देखो, जगह जगह से इस्त्री के निशान है, ये भूल जाती है। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई। जब ये कपड़े प्रेस कर रही होती है ना, पीछे लाउड आवाज में म्यूजिक चल रहा होता है, और तो और एक जोड़ा पूरा प्रेस नहीं करती, 3-3 गानों में बीच में डांस की ब्रेकें लेती है। भाभी मुनाफकत ना करें। मुझे ये कौन कहता रहता है कि जरा ओत करके दिखाई, लक पतला मेरा चुकदा नहीं भार वे। हाँ, वो तो मैं तुम्हारा चेजा कर रही होती, शर्म आनी चाहिए। कहाँ से तुम्हारा लक पतला, आज तक तुम्हें समझ नहीं आई। देख लो, देख लो भाभी की मुनाफकत, यही करवा। अगर लक की मोटाई पे बिल आना शुरू हो जाए ना, तो तरबेला मंगला दोनों हाथ जोड़ दें। कोशिश तो आपकी अपने दोनों की बहस बंद रखो। मोटे, ये तेरी बीवी है ना, हाँ जी। इसका वो बालों वाला जो चिमटा है, वो उसका मैंने 3600 दफा सूच मैंने निकाला। वो मेरा चिमटा नहीं, भाभी का अभी भी कर्ल डाले हुए। देखो देखो देखो, हाँ, हर वक्त मॉडल बन के घूमने का शौक। देखो देखो, चिमटा मेरा है, मगर बाल ये स्ट्रेट करती, मैंने तो कभी नहीं किए। भाईजान 1 मिनट, जो भाभी नया इलेक्ट्रिक स्टोव लाई है वो किस लिए लाई है? हाँ गैस जी। पे अच्छा खासा काम चल तो रहा था, हैं? गैस जाती है आती है, मैं तो बिजली वाले चूल्हा लाऊंगी। नहीं, बताओ। मैं नहीं लाई भाई, वो। यही पे देख लो, कौन ज्यादा खाता है, कौन ज्यादा खाता पीता, किसकी ज्यादा जान है, यही मोटे कौन की ज्यादा बीवी। खुराक मांगते हैं, यही मांगते हैं, इनके लिए लाई हूं मैं। और कहती डाइटिंग शुरू करनी है, एयर फ्रायर मंगवाया है, बिल भी ज्यादा आ गया, वजन भी कम नहीं हुआ। इसको मैंने बताया था कि एयर फ्रायर का यूज क्या होता है। ये तो खाली एयर फ्रायर का स्विच लगा के और सामने खड़ी होकर खुश होती रहती थी, ही, मेरा वजन कम हो रहा है, मेरा वजन कम हो रहा है। मैंने कहा बीबी, इसके अंदर कुछ पका के खाते बगैर ऑयल के। वैसे भाभी अल्लाह दी शान है। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭੱਠੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਸੋ। याद करो, जब मैं नई नई ब्याह के घर आई थी तो मैंने सुबह सुबह उठ के पूछना, भाई सासू माँ कहाँ है? तो मुझे बताया हुआ था कि गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल है। वो तो महीने बाद जाके पता चला कि चौधरी दे घर शादी है, अम्मी जी उत्थे 1.5 महीने की हांडी रोटी कर रहे हैं। हेलो भाभी, हमारी मरी माँ पे इल्जाम ना लगाओ, हमारे मरे अब्बू भी साथ होते थे। और कुछ सोच समझ के फैसला किया करो, मैं भी साथ हूँ, बेइज्जती वाली बात है। कोई गल नहीं, कोलैटरल डैमेज भी बर्दाश्त करने पैंदे। चलो ठीक है। भाईजान, हम दोनों तो लेट नाइट तक बाहर घूमते रहते हाँ जी। हैं, तो ये बताए कि घर में कौन होता है? घर में जब बाहर जाते हो फ्रिज बंद करके जाते हो। जो घर में ये बैठी हुई है वो नहीं, सर पे साथ रख के ले जाती है। वो बाहर से जो मट्टी लेकर आते हो, ये मोटा
वॉशरूम में ज्यादा आधा आधा घंटा नहा कर आता है, वो मोटर का पानी नहीं लगता। ओए होए, इनका बस चले तो भैंसों की तरह 24 घंटे पानी में रहें। पानी में रहे। तुम ना जहाँ से गाड़ियाँ सर्विस करवाते ना, वो वहां से नहाया करो। आपको पता है ये दोनों मियाँ बीवी 24 घंटे पबजी खेलते रहते हैं। नो, मेरा तुम पे सब्र ही पड़ेगा। उसी पबजी से कोई गोली निकल के तुम दोनों को लगेगी। ओ भाईजान, अरे ताड़े ताड़ू तो कितने लगे हो, सही बोलने लग पवो। और आपको पता है ये इतना लंबा चौड़ा बिल क्यों आता है? हर वक्त इनके मोबाइल चार्जिंग पे लगे होते हैं। बेगम, तुम भी थोड़ा छोड़ा करो। चार्जिंग की वजह से इतना बिल कहाँ से आता है? अच्छा, मैं लंबी छोड़ती हूँ। जावेद चौधरी ने पूरी कौम को बताया है कि ये जो इतना ज्यादा बिल आता है ना, ये सबसे ज्यादा मोबाइल चार्जिंग की वजह से आता है। तो उसको छोड़ो, वो भी लंबी छोड़ता है। फाइने दी तो किस्त भी नहीं होनी, 1,47,000 बिल ले। अब अपनी बकवास बंद करके मेरी बात सुनो। मैं घर का बड़ा हूँ। आधा जेवर अपनी बीवी का बेच, आधा थोड़ा बहुत थोड़ा मेरे पास कहाँ से आ गया जेवर? उससे थोड़ा है ही नहीं मेरे पास। अरे उससे थोड़ा मैं बेचूंगा। भाईजान कौन सा जेवर? जेवर जो दिया था ना, सुनियारे के पास लेकर गई थी। मैंने पूछा था ये असली है? कहता है तो असली, लेकिन है कोई 150 रुपये दा। अल्लाह माँ, अरे इतनी झूठी फनकार है, इतना झूठा तो जिन भी नहीं होता। ये होता है असली सोना, 24 कैरेट। मेरी माँ ने बनवा के दिया था। नो, 1.5 साल खाला जी जेल में भी तो रही थी ना। मेरी सास दा नाम मोल पिंकी। बाहर आए। बिल का क्या करे साहेब? अच्छा, अब साहिब हो गए हम। वाह वाह वाह, पहली बार इज्जत मिली है, हैं? यार मेरी बात सुने, गर्मी अभी बहुत लंबी पड़ी हुई है, आपस में ये मसला ना सॉर्ट आउट करते हैं। ये तो तय कर लिया था ना हमने कि जेवर बेच के बिल जमा करवाना है। आप दोनों में से जो उम्र में छोटी है ना, वो अपना जेवर उतार दें। लो, आखिर मुझे देनी पड़ी है ना कुर्बानी, हमेशा मैं ही कुर्बानी देती हूँ। ये लो पकड़ो। ओहो भाभी बस कर दे, आपसे छोटी मैं ही हुई। ए लत्थन नहीं दे, जाओ तुआरी लेके आ, जल्दी कर। आ रही पता नहीं, लबनी आ रहे थे ले चली। फड़। नो, 1.5 साल खाला जी जेल में भी तो रही थी ना। मेरी सास दा नाम मोल पिंकी। बाहर आए। बिल का क्या करे साहेब? अच्छा, अब साहिब हो गए हम। वाह वाह वाह, पहली बार इज्जत मिली है, हैं? यार मेरी बात सुने, गर्मी अभी बहुत लंबी पड़ी हुई है, आपस में ये मसला ना सॉर्ट आउट करते हैं। ये तो तय कर लिया था ना हमने कि जेवर बेच के बिल जमा करवाना है। आप दोनों में से जो उम्र में छोटी है ना, वो अपना जेवर उतार दें। लो, आखिर मुझे देनी पड़ी है ना कुर्बानी, हमेशा मैं ही कुर्बानी देती हूँ। ये लो पकड़ो। ओहो भाभी बस कर दे, आपसे छोटी मैं ही हुई। ए लत्थन नहीं दे, जाओ तुआरी लेके आ, जल्दी कर। आ रही पता नहीं, लबनी आ रहे थे ले चली। फड़।